इस कारवां सराय में चंद रोज़ ठहरेंगे। उनका नाम है सादत हसन मंटो। तो आइंदा कुछ शबों के लिए हम इसे कारवां सराय नहीं कहेंगे, मंटो सराय कहेंगे। कुछ ऐसा पेशतर मैं उनके घर गया था, मैं उसको बयान करना चाहता हूँ। 31 लक्ष्मी मेंशन, सादत हसन मंटो का घर। इसके दरो दीवार, इसके बरामदे, इसकी खिड़कियाँ, इसके कमरे सब के सब वीरान पड़े थे। ऊपर कुछ दीवारें ढह रही थी, कुछ शायद ढाई गई थी, और कोई वीरानी सी वीरानी थी। मैंने जॉगर्स पहने हुए थे और मेरे जॉगर्स की चाप मुझे यूँ महसूस होता था कि जैसे उसके तले यादें जो हैं वो कुचली जा रही हैं और उनकी सिसकियाँ मुझे सुनाई दे रही हैं। कोई वीरानी सी वीरानी थी। मियानी साहब में, जहाँ सादत हसन मंटो दफन है, वहाँ भी इतनी वीरानी नहीं है। मंटो साहब के करीबी, उनके बहुत ही अजीज़ दोस्त आगा हशर काश्मीरी हैं, जो रंगीन अज़ारबंद पहना करते थे और उनको इंडियन शेक्सपियर कहा जाता था। उनका खाका भी मंटो ने लिखा है। वो बिल्कुल मंटो की कब्र के पास है। इधर आके देखें तो मौलाना अहमद अली लाहौरी, जिनकी बहुत धूम थी पूरी दुनिया में, उनकी स्कॉलरशिप की, और ज़रा फासले पर पंजाब का एक बहुत जर्री सपूत दुल्ला भट्टी दफन। मैं पन्ना दिल्ली दे किंगरे ते देवा शक्कर वांगर पोर। चुनाचे वहाँ इतनी वीरानी नहीं थी, अच्छी रफाकत थी मंटो साहब की। और यहाँ 31 लक्ष्मी मेंशन मंटो का घर वीरान पड़ा था। ऐसे लगता था कि जो वीरानी है और उदासी है वो दरो दीवार पर बाल खोले सो रही। और जब भी मैं चलता था तो मेरे कदमों से धूल उठती थी, धूल भरा था सारा घर। लक्ष्मी मेंशन की धूल थी, ज़मानों की धूल थी, और उन ज़मानों की धूल में मेरा बचपन था, मेरी जवानी थी, मेरी शादी के दिन थे। इसी घर के सामने वो जो छोटी सी ग्राउंड है, वहाँ एक बरगद अब भी मौजूद है, वहाँ मेरा वलीमा हुआ था। मेरे बच्चों की पैदाइश यहाँ हुई थी, मेरी हमशीर खान की शादियाँ यहाँ हुई। ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी मैंने वहाँ बसर की, और उस पूरी ज़िंदगी की धूल अब वहाँ उठ रही थी जहाँ वीरानी बहुत थी। और मैं भी कभी उस उजड़े दियार का बासी हुआ करता था। ये 1950 के ज़माने थे, अवाइल के ज़माने थे, जब हम चेम्बरलेन रोड से लक्ष्मी मेंशन मुंतकिल हुए। अब लक्ष्मी मेंशन एक ऐसा मोहल्ला था या फ्लैटों का मजमूआ था जिसका जो माथा था, फसाड जिसे शायद कहते हैं, वो माल रोड पे था। उसके एक तरफ हाल रोड था, दूसरी तरफ बीडन रोड था। चुनाचे बीडन रोड, हाल रोड और माल रोड के संगम पर लक्ष्मी मेंशन वाक़या था। जब हम वहाँ मुंतकिल हुए तो ये एक अलग दुनिया थी। लोग नए थे, चेहरे नए थे, ज़ुबानें अलग थीं, कल्चर अलग थे। ये एक और ही दुनिया थी चेम्बरलेन रोड और ग्वाल मंडी की निस्बत। तो हमारा जो फ्लैट था भलाई मंजिल पे था, 17 लक्ष्मी मेंशन, उसके ऐन सामने एक लारी ख़ानदान था। और ये क्योंकि हिंदुओं का था ज़्यादातर अमाजगा, वो चले गए थे, बाकी पारसी थे वो वहाँ पे मौजूद थे। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुहाजिर ख़ानदान आके आबाद हुए थे। तो सामने लारी ख़ानदान था, और ज़ाहिर है कि उनके भी रस्म व रिवाज हमसे बहुत जुदा थे। बल्कि एक दफ़ा ये हुआ कि उन दिनों टड्डी दल बहुत आम आया करते थे, इन दिनों तो नहीं आते। तो वो पूरा ख़ानदान कोठे पे चढ़ के वो जो रैकेट हैं उनसे वो टड्डियाँ शिकार करके उनको लाते थे और फिर सरसों के तेल में वो भूनते थे। और हमारी माँ जो है वो सारा दिन दुपट्टे के साथ उन्होंने नाक को बांधा होता था, बुड़बुड़ाती फिरती थी कि ये टिड्डियाँ खाने वाले कहाँ से आ गए। और एक और बात, लारी ख़ानदान का जो बेटा था बड़ा, जावेद, वो हमारा दोस्त था।
छोटा बेटा जो था उसका किसी को नाम नहीं मालूम था, तब भी नहीं था, अब भी नहीं था, नहीं है। उसको हाथी दांत कहते और ये आम नाम था। उन दिनों बच्चे ज़रा शरारती होते हैं ना, अजीब व गरीब नाम रख देते हैं लोगों के, वो मतलब बुरी बात है, लेकिन बच्चे ऐसे ही होते हैं। लेकिन किसी ने उसको हाथी दांत के नाम से पुकारा, वो राइज हो गया। यहाँ तक कि जो लारी साहब हैं वो गई रात अक्सर वापस घर को लौटते थे और गली में खड़े हो के आवाज़ें देते थे कि दरवाज़ा खोलो। 2-3 आवाज़ें लगाने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुलता था फिर ज़ोर से आवाज़ देते थे कि हाथी दांत की अम्मा दरवाज़ा खोलो। तो हाथी दांत की अम्मा आती थी और वो दरवाज़ा खोल देती। उनके नीचे थे बैरेट, पारसी थे, उनकी बेकरी थी बीडन रोड पे और ताज़ा बेक करते थे वो डबल रोटी और फिर हमारे सामने एक लंबी सी छुरी के साथ काटते थे और वो जो खुशबू डबल रोटी की उस बेकरी में थे, उसके बाद मुझे नसीब नहीं। वो जो ताज़गी थी और एक ख़ास महक, शायद उसमें वो कॉलोनियल अहद का कुछ आमेज़िश भी वो शामिल थी, तो बड़ी अलग सी महक थी। तो बैरेट की 3 बहनें थीं और बहुत खूबसूरत पारसी लड़कियां, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तीनों की तीनों अपाहिज थी। होता ये है कि पारसी ख़ानदान जो है वो क्योंकि आपस में ही शादी करते हैं अपने ट्राइब में ही, तो उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। जैसे हुंजा और शिगर वगैरह में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे आप फातरुल अक्ल बच्चे देखते हैं क्योंकि इंटर मैरिजेस बहुत होती। तो वो तीनों लड़कियां जो थीं, जब नौरोज़ का मौका आता था, पारसी जो हैं वो नौरोज़ मनाते थे, तो अपनी सीढ़ियों के आगे बहुत खूबसूरत नक्श नगार रंगीन बनाती थी, बहुत ही खूबसूरत। और जब तक बारिश ना होती वो नक्श नगार वहाँ पे मौजूद रहते। और उसके दूसरी तरफ रत्ती पे मास्टर थी। अब मुझे उनके वालिद का नाम नहीं पता क्योंकि बहुत ही मासूम सी शक्ल की एक खातून तो नहीं, लड़की थी, और वो बस सब बच्चों के दिल रुक जाते थे उसको देख के, वो इतनी खूबसूरत थी। तो रत्ती पेमस्ट जो थी वो भी वहाँ पे अक्सर हम देखते और उसका ख़ानदान भी, उसका एक भाई था। तो उन लोगों का ख्याल होता है कि जी ये जो हैं पारसी या दूसरे, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, अब तो हमने भगा दिया सबको, कि ये अपनी ज़ुबान में बात करते हैं, इनको पंजाबी नहीं आती। लेकिन उसका जो भाई था वो इतना ठेठ पंजाबी था कि एक दफ़ा एक ठेले वाले से उसने कोई बात की, उसने उसको अंग्रेज़ समझा और पंजाबी में कुछ कहा, और उसके बाद जो उसने बेदरेक गालियाँ दी हैं पे मास्टर ने, तो ठेले वाला कानों को हाथ लगा उठा। मतलब जितने लोग थे वो लोकल रंग में रंगे हुए थे। उसके आगे आगा मोहम्मद बाकर थे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के पोते, और उनका बेटा अकबर हमारा दोस्त था। और उनके साथ भी हम शरारतें करते ही रहते थे, बाकर साहब के साथ। वो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या हुआ। तो ये ओवरऑल हमारा जो घर था, ओवरलुकिंग हॉल रोड, 17 लक्ष्मी मैंशन, मैंने सिर्फ उसका जोग्राफिया बयान किया है कि कौन लोग वहाँ पे रहते थे। और हाँ, घर के साथ लोमा थी, वो क्रिश्चियन थी, और क्रिसमस पे वो केक भेजती, तो मेरी वालदा तो उसको हाथ ना लगाती, लेकिन बाद में शौक़ से रग़बत से खाने लगी। कुछ वक्त गुजर गया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक मुख्तलिफ़ मज़ाहब के मुआशरे में रहते हैं, मुआशरे से मुराद है कोई इलाका है जहाँ पे, तो वहाँ पे लक्ष्मीमैन में हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी थे, पारसी भी थे और मुसलमान तो थे ही। तो उनमें रहने से आहिस्ता आहिस्ता वो जो तासुब के जाले होते हैं ना आपके दिल में, वो उतरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप समझना शुरू कर देते हैं कि ये भी हमारी तरह इंसान है, ये भी हमारी तरह ही मतलब है कि अपने अपने अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगर आप अपने ही अकीदे में सारी ज़िंदगी बसर कर दें तो वो तासुब जो है वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आप समझते हैं कि सच और किसी के पास नहीं है। बहरहाल उसके साथ जो लोमा लड़की थी, क्रिश्चियन अपना पारसी फैमिली थी, रोशन पीआई में एयर होस्टेस थी, उसने एक मुसलमान से शादी की थी और उसके साथ एक घर था, वहाँ वो रहती थी। वो कौन थी इसका तज़किरा मैं बाद में करूँगा। अलदा लक्ष्मी मैंशन में खुश नहीं थी,
वो कहते कि यहाँ की ज़ुबान ही और है, कोई पंजाबी नहीं बोलता, या उर्दू बोलते हैं या अंग्रेज़ी बोलते हैं, पारसी पता नहीं क्या बोलते हैं, पकवान अजीब से बनाते हैं, ये सामने वाले टिड्डियाँ खाते हैं, ये पारसी पता नहीं क्या खाते हैं। चुनांचे वो बहुत नाखुश थी, और उस नाखुशी की एक वजह ये भी थी कि चैमरलैंड रोड जिसको हम छोड़ के आए थे, वहाँ पे उनके इकलौते भाई मेरे मामू नज़ीर हुसैन चीमा साहब, वो वहीं रहते थे, उनसे जुदा हो गई थी। चुनांचे 2-3 रोज़ के बाद वो उन्हें मिलने जाती। लेकिन एक प्रॉब्लम थी उन ज़मानों में, ये 50s की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ से चैमरलैंड रोड से शहर के उस तरफ से ये एक बिल्कुल अलहदा बस्ती थी। वहाँ से शाम के बाद टांगे नहीं इधर आते थे, वो डरते थे लोग कि नहीं जी उधर माल रोड पे नहीं जाना, रात को नहीं जाना, शाम को नहीं जाना, दिन के वक्त आ जाते थे। यानी मिकलोड और हार्ड रोड का जो चौक था उसके आगे वीरानी थी। कैथेड्रल स्कूल था राइट हैंड पे, उसके साथ नासिर हयात, मैं कह रहा हूँ हयात फर्नीचर, उनकी दुकान थी, प्री पार्टीशन थी। उसके आगे मुकम्मल अंधेरा था लीगल चौक तक। ये जो आजकल भीड़ भाड़ है और जनाब ये जो टेक्निकल वहाँ पे सामान मिलता है और कारें वारें, ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि वो वीरानी थी मुकम्मल तौर पे, और अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी। ज़रा आगे जाके तो लेफ़्ट हैंड पे लक्ष्मी मैंशन का बाहर वाला हिस्सा शुरू होता था, और वहाँ 2 ऐसी जगह थी जो खुली होती थी। उनमें तो एक पारसी पियानो ठीक करने वाला, पियानो को सुरों में लाने वाला, वो एक पारसी शख्स था, और उसके पास बहुत सारे पियानो होते थे। हमने अंदर जाके देखा, और वो हम वक्त पियानो बजाता रहता। तो मेरे जो पारसी दोस्त थे उन्होंने मुझे बताते थे कि ये देखो बीथोवन की फ़लाँ सिम्फनी बजा रहा है या फ़लाँ बजा रहा है। हमें तो कुछ समझ नहीं थी, आज भी नहीं है। और दूसरा जो बहुत आबाद एक दुकान कह लीजिए, वो एक बार थी, यानी शराब खाना था हाल रोड के ऊपर। तो वो हमें बहुत फैसिनेट करता था, इसलिए नहीं कि वो शराब खाना था, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन इसलिए कि उसका जो दरवाज़ा था ना, उसका पट जो था यूं करके शॉर्ट था, मतलब पूरा दरवाज़ा नहीं था किवाड़ वाला, छोटे पट का ना, तो उसके अंदर जो जाते थे वो यूं खुल जाता था, और जब वो लोग आगे थोड़ी देर के बाद वो बंद हो जाता।